झांसी के सियासी रण में सीएम योगी का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी जिस गली से गुजरे लोग फूलों की बारिश करते हुए नजर आए। मुसलमानों ने भी छत से फूल बरसाकर सीएम योगी का स्वागत किया। तो वहीं जी मीडिया के संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मौका मिलते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देंगे। आपको सीएम योगी का पूरा इंटरव्यू दिखाते हैं, देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त झांसी में योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है। योगी जी, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का और कैसा लग रहा है? देखिए, ये उत्साह इस बात को प्रमाणित करता है कि देश ने भी प्रदेश ने भी मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है और मोदी जी की नीतियों पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद ही उस उत्साह के रूप में है। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 20 फरवरी को झांसी में भी चुनाव है और झांसी का ये जन सैलाब इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। योगी जी, क्या मुद्दे देख रहे हैं? 2 चरण के चुनाव बीत चुके हैं, क्या है आप लोगों के प्रमुख मुद्दे अब बाकी 5 चरणों के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाना, उत्तर प्रदेश के सम्मान और गौरव को पुनर्स्थापित करना। जब प्रदेश की कोई बेटी ये कहती है कि मैं सुरक्षित हूं, तो हमें लगता है कि हमें शासन में रहना हमारा सार्थक हुआ। कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौरान जब गांव का एक गरीब भी कहता है कि मुझे 2 जून की रोटी भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण मिल पाई और इस महामारी में 2 साल होने जा रहे हैं, एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा, तो हमें लगता है कि शासन में रहना हमारा सार्थक हुआ। जब अन्नदाता किसान खुशहाल होता है, हमारा नौजवान जब रोजगार पाता है, तो हमें इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की। योगी जी, आपके 80 और 20 फॉर्मूले की चर्चा उत्तर प्रदेश में हर जगह हो रही है, क्या अभी भी 80-20 का ही फॉर्मूला है या कुछ बदल? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी जब 300 पार सीटें पाएगी, तो आपको लगता नहीं पिछली बार 325 सीट भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी, ये तो 80% सीटें पाई थी, तो 80-20 की तरफ ही चुनाव जा चुका है। हिजाब पर बहुत विवाद चल रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कॉमन सिविल कोड की बारी है। योगी आदित्यनाथ का इस पर क्या पक्ष है? क्या कॉमन सिविल कोड अब देश की जरूरत है? देखिए, भारत की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान से संचालित होगा। व्यक्तिगत कानून लोगों की व्यक्तिगत आस्था के विषय हो सकते हैं, लेकिन संस्था का अनुशासन होना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं में या किसी भी संस्था में हम अपने व्यक्तिगत आस्था और व्यक्तिगत कानून को लागू न करें। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है एकदम। जब अवसर आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, लेकिन फिलहाल संविधान से देश चल रहा है और संविधान से ही चलेगा, शरीयत से। एक अंतिम सवाल योगी जी, अखिलेश यादव ने आज बयान दिया कि जो लोग कानून व्यवस्था हाथ में लेना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दे। क्या कहेंगे, क्या आपकी पिच पर बैठे? देखिए, ये सरकार की हनक का प्रभाव है, क्योंकि सबको मालूम है कि आज कानून को हाथ में लेंगे तो यूपी में बच नहीं। कितनी सीटें? 300 पार। 300 पार का दावा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आना चाहिए। वक्त आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, झांसी। कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद की गूंज अब उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। दक्षिण के राज्य से यूपी का चुनावी गणित सेट करने की कोशिश हो रही है और सियासी बयानबाजी भी अब तेज होती जा रही है, देखिए। कर्नाटक में हिजाब विवाद की आग ठंडी नहीं पड़ी है। मामला अदालत में है, फिर भी सड़क पर संग्राम जारी है। इस बीच हिजाब विवाद की गूंज यूपी चुनाव में भी सुनाई दे रही है।
AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। विपक्षी दल बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कौन क्या ड्रेस पहनेगा, कौन क्या पहनेगा, है? तो ये तो इस सबका संवैधानिक अधिकार है और वे सांप्रदायिकता की बात करते हैं। ऐसे चुनाव के समय में जब कोर्ट में पहुंच गया मामला तो उनको बात ही नहीं करना चाहिए। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि हिजाब विवाद की आड़ में देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोग जो है हिजाबी परंपरा की इजाज़त को हिंदुस्तानी पंथ निरपेक्षता की हिफाजत पर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिजाब की इजाज़त है उसको हिंदुस्तान की पंथ निरपेक्षता की हिफाजत पर हावी नहीं होने देना है और किसी को भी ऐसा मौका नहीं देना है कि वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। यानी चुनावी मौसम में हिजाब से जुड़े विवाद की चिंगारी अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए या नहीं, इस पर सियासी बयानबाजी जारी है। कोशिश विरोधी के सामने खुद को 20 साबित करने और वोटों को एकजुट करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।